तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फिल्म स्त्री की। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है चंदेरी गांव से, जहां हर कोई अपनी दीवार पर ओ स्त्री कलाना लिखवा रहा था, क्योंकि आज से पूजा के 4 दिन स्टार्ट हो रहे थे और इन्हीं 4 दिनों में स्त्री जो एक चुड़ैल थी वो मर्दों को उठा ले जाती थी। इसलिए हर कोई अपनी दीवार पे ओ स्त्री कलाना लिखवा रहा था ताकि स्त्री उनके घर पे न आए। तो कहानी आगे राजकुमार राव को दिखाया जाता है, जो कि एक कुशल कारीगर, एक टेलर था, जो बहुत ही अच्छा टेलर था, जो अपनी आंखों से ही लड़कियों की बॉडी का मेजरमेंट ले लेता था। मूवी में राजकुमार का नाम विक्की होता है, तो हम इसको विक्की कहेंगे। फिर हमें आगे दिखाया जाता है श्रद्धा कपूर को। श्रद्धा का इस मूवी में कोई नाम नहीं दिया गया है, इसलिए हम इसे श्रद्धा ही कहेंगे। श्रद्धा विक्की के पास आती है अपने लिए एक लहंगा सिलवाने के लिए, ताकि वो उसे पूजा में पहन सके। विक्की श्रद्धा पर पहली नज़र में ही अट्रैक्ट हो जाता है और उससे प्यार करने लग जाता है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है रुद्र भैया को। रुद्र का किरदार पंकज त्रिपाठी जी ने निभाया है, जो जना और बिट्टू जो विक्की के दोस्त थे, उन्हें पूजा के इन 4 रातों में अकेले घूमने के लिए मना करता है, क्योंकि इन्हीं 4 रातों में स्त्री अपने शिकार पे निकलती है और मर्दों का शिकार करती है और सिर्फ उनके कपड़े छोड़ देती है। रुद्र आगे समझाता है कि अगर स्त्री तुम्हें पीछे से पुकारे तो कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना, लेकिन तीसरी आवाज़ के बाद कोई भी मर्द ऐसा पैदा नहीं हुआ जो पीछे मुड़कर न देखे। जैसे वो पीछे मुड़ता है, स्त्री उसे उठा ले जाता। आगे हमें दिखाया जाता है कि विक्की, बिट्टू और जना पूजा की पहली रात को एक अपने दोस्त के घर पे रात को पार्टी कर रहे होते हैं, और इसी पार्टी में एक शख्स को स्त्री उठा के ले जाती है। हमें दिखाया जाता है कि पूजा की पहली रात को ही श्रद्धा विक्की को अब एक चिट्ठी देती है, जिसमें वो कुछ अजीबोगरीब चीज़ें लाने को कहती है, जैसे सफ़ेद बिल्ली का बाल, कांच का चूरा, ब्रांडी, मांस और छिपकली की पूंछ। और हमारा प्यार में पागल विक्की उसके लिए ये सब लाता भी है। पूजा की दूसरी रात को विक्की ये सब चीज़ें श्रद्धा को देता है, और वो देखता है कि श्रद्धा मंदिर के अंदर नहीं जाती और न ही मंदिर का प्रसाद ग्रहण करती है। जैसे हमें दिखाया जाता है, हमें लगता है कि श्रद्धा ही असली घोस्ट है। श्रद्धा विक्की को एक सुनसान जगह पर ले जाती है, जहाँ इन दोनों के बीच थोड़ा रोमांस होता है। उधर बिट्टू और जना विक्की को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन जना का सामना स्त्री से हो जाता है और वो जना के कपड़े छोड़कर उसको उठा के ले जाती है। बिट्टू ये बात विक्की को बताता है और कहता है कि उसे शक है कि श्रद्धा ही असली स्त्री है, क्योंकि वही है जो इन पूजा के 4 रातों में ही आती है और उसके बाद कहीं गायब हो जाती है। विक्की को भी अब श्रद्धा पे थोड़ा शक होता है, इसलिए वो उसका लहंगा जल्दी जल्दी तैयार करता है ताकि वो उससे मिल सके और उसे कह सके कि प्लीज़ अगर वो स्त्री है तो जना को वापस कर दे, क्योंकि वो उसका बचपन का दोस्त है। विक्की श्रद्धा से ये डर डर के पूछ रहा होता है, और तभी वो देखता है कि अचानक ही मौसम चेंज हो जाता है और श्रद्धा एक चुड़ैल में बदल जाती है। और फिर वो डर के मारे अपना सर पीछे कर लेता है और देखता है ये सब उसका एक विज़न था और सब कुछ नॉर्मल है, और अचानक ही श्रद्धा गायब हो जाती है। विक्की अब रुद्र भैया के पास जाता है, जो इन सब चीज़ों में माहिर थे, लेकिन वो देखता है कि किताब में सारे पन्ने नहीं हैं, कुछ पन्ने फटे हुए हैं। फिर वो उसी किताब में देखता है एक पहाड़ी को, एक खंडर को, जहाँ पे श्रद्धा विक्की को दूसरी रात को लेके गई थी। इसलिए वो रुद्र और बिट्टू के साथ उसी पहाड़ी पर जना को ढूंढने के लिए जाते हैं। उस खंडर में बिट्टू, विक्की और रुद्र भैया तीनों अलग अलग जना को ढूंढते हैं, और इसी बीच विक्की का सामना स्त्री से हो जाता है और वो समझता है श्रद्धा ही स्त्री है। लेकिन श्रद्धा फिर आकर विक्की को बचाती है और वो देखता है कि श्रद्धा स्त्री नहीं है। श्रद्धा विक्की को बताती है कि स्त्री ने उसके किसी अपने को छीना है, और वो इन्हीं पूजा के इन्हीं 4 रातों में इसलिए आती है क्योंकि स्त्री भी पूजा के इन 4 रातों में ही प्रकट होती है। फिर हम देखते हैं कि जना झाड़ियों से बाहर आता है और उसने कुछ भी नहीं पहना होता है। जना को सब लोग घर ले जाते हैं और उसे सुला देते हैं। हम देखते हैं कि जना आधी रात को खुद उठता है, जैसे कि वो पजेस हो, और वो दीवार पर लिखा हुआ ओ स्त्री कलाना से कल मिटा देता है। अब हो जाता है ओ स्त्री आना।
तो स्त्री सबके घरों में चली जाती है और वहाँ से 20 मर्दों को उठा ले जाती है। जना सुबह भी पजेस होता है और सबको मारने लगता है, लेकिन श्रद्धा सही टाइम पे आकर उसे शांत करती है और उसे सब जने बांध देते हैं। फिर सब जने मिलकर स्त्री को हराने के लिए सोचते हैं। वो सोचते हैं चलो किताब के पन्ने तो फटे हुए थे, लेकिन किताब जिसने लिखी थी हम उसके पास जाके तो पता कर सकते हैं आखिर स्त्री को हराया कैसे जाता है। रुद्र भैया को ये सब पता होता है कि किताब किसने लिखी थी, इसलिए वो उन सबको उनके पास ले जाता है जिसने किताब लिखी थी। और यहाँ एंट्री होती है विजयराज की। विजयराज ने ही चंदेरी पुराण नामक किताब लिखी थी और वो उनको बताता है कि एक ही व्यक्ति उस स्त्री को हरा सकता है, वो है जिसका रंग गेहुआ, लंबी नाक, समझे खुद को राजा, बरगद की गोद में जन्मा, घर का एक शहजादा, और जो होना चाहिए इकलौता तवायफ ज़्यादा, यानी जिसकी माँ तवायफ हो। सब जने घर आकर इस बारे में सोचते हैं तो देखते हैं कि ये सब खासियत विक्की के अंदर है, क्योंकि विक्की अपने घर का इकलौता शहजादा है। बरगद की उसके घर में बरगद का पेड़ है और वो तवायफ ज़्यादा है, उसकी माँ तवायफ है। लेकिन ये बात विक्की को नहीं पता थी। जब ये बात वो सब विक्की को बताते हैं, लेकिन विक्की तब इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन बाद में वो मान जाता है और वो स्त्री को हराने का प्लान बनाता है। अब आती है पूजा की आखिरी रात, जहाँ पर सब लोग विक्की को एक दूल्हा बनाकर, यानी एक बकरी बनाकर स्त्री के सामने रख देते हैं ताकि स्त्री आए और अपनी अधूरी सुहागरात पूरी करे। विक्की इन सब के लिए मान जाता है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि विक्की अचानक से गायब हो गया है और स्त्री उसको उठा के ले गई है। बिट्टू के पास विक्की का व्हाट्सएप मैसेज आता है जिसमें वो अपनी लोकेशन भेजता है और ये वही जगह होती है, वही खंडर जहाँ वो तीसरी रात को गए थे। यहाँ विक्की का सामना एक वफे स्त्री से होता है, लेकिन स्त्री उसको कुछ करती नहीं क्योंकि विक्की की आंखों में उसे प्यार दिखता है, कोई हवस नहीं। इसी बीच श्रद्धा आ जाती है और वो स्त्री को अपनी शक्तियों से बेहोश कर देती है और वो विक्की को कहती है कि वो उसके सीने में खंजर घोंप दे, लेकिन विक्की ऐसा नहीं करता और वो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। चंदेरी शहर वालों ने भी इसके साथ यही किया था और मैं भी अगर यही करूँगा तो उनमें और हमें फ़र्क क्या रह जाएगा, इसलिए वो उसको छोड़ देता है। श्रद्धा विक्की की बात मान जाती है और उसे बस स्त्री की चोटी काटने को कहती है ताकि उसकी शक्ति कम पड़ जाए, लेकिन अचानक ही स्त्री खड़ी उठती है और वो श्रद्धा पे ही अटैक कर देती है। तुरंत ही विक्की भी स्त्री की चोटी काट देता है, जिससे स्त्री गायब हो जाती है और श्रद्धा की जान बच जाती है। स्त्री के गायब होते ही जना भी ठीक हो जाता है। मूवी में हम आगे देखते हैं कि विक्की बताता है कि स्त्री वासना की नहीं बल्कि प्यार और इज्जत की भूखी थी, जो इस शहर ने उसे कभी नहीं दिया, और आज हम उसे मार के भी वही कर रहे थे जो शहर वालों ने उसके साथ बहुत साल पहले किया था। इसलिए विक्की ने उसे मारा नहीं और उसे इज्जत दी और प्यार दिया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन लोगों को स्त्री ने उठाया था वो सब स्त्री के वश से छूट जाते हैं और आज़ाद हो जाते हैं। फिल्म के एंडिंग सीन में श्रद्धा चंदेरी गांव को छोड़कर चली जाती है। विक्की उसे रोकता है लेकिन वो नहीं मानती, इसलिए विक्की भी उसे एक गुड फेथ में बाय कहता है और श्रद्धा चली जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि श्रद्धा उसकी स्त्री की चोटी को अपने पास रखती है और उसे अपने बालों में मिला देती है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि श्रद्धा ही असली स्त्री थी, लेकिन ऐसा था या नहीं ये एक पहेली बन के रह जाता है। और फिल्म के अंतिम सीन में श्रद्धा बस से गायब हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि 1 साल बाद पूजा के वही 4 दिन आते हैं, लेकिन इस बार स्त्री जब आती है तो वो देखती है कि गांव वालों ने उसकी प्रतिमा बना रखी है और उसके नीचे लिखा हुआ है और स्त्री रक्षा करना, यानी अब गांव वाले उसे इज्जत दे रहे हैं और स्त्री यह देखकर हमेशा के लिए चली जाती है। तो दोस्तों ये थी स्त्री मूवी की कहानी। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। तो आपको क्या लगता है कि आखिर स्त्री कौन थी, श्रद्धा या कोई और? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। और ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है तो इसको देखने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, तो प्लीज़ फिल्म को देख भी लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छी मूवी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी मूवी लाते रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू।